नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज़ बसेरा। देखिए, बिहार में विवादों का दौर चल रहा है। अभी फ़िलहाल में ही आशुतोष कुमार और राजद के प्रवक्ता सरिता पासवान जी का विवाद बिहार में छाया हुआ है। इसी तमाम मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, कल आशुतोष कुमार के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है। उसमें लिखा जाता है, आपको पढ़ के सुना देते हैं। उसमें लिखा जाता है कि सरिता पासवान जैसी 100-200 में किसी के साथ रात बिताने वाली सड़क छपरी लौंडियों का विरोध कर उसे नेता मत बनाइए। उसको बताइए कि तुम्हारे पुराने बाप लालू को भरी सभा में खुलेआम ललकारने वाला, उसके मुंह पर डब्बा का दूध फेंकने वाला, और तुम्हारे नए बाप तेजस्वी यादव से भरी सभा में माफ़ी मंगवाने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का पुजारी आशुतोष कुमार आज भी जिंदा है। जरा होश में रहकर बयान दिया करो, अन्यथा साया सारी उतार कर रोड पर घुमा दिया जाएगा। इस तरह का बयान आशुतोष कुमार के ट्विटर हैंडल, जो अभी एक्स है, उस पर किया गया, पोस्ट किया गया है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, इस तरह का जो बयान है अगर किया गया है तो उचित नहीं है, मानवीय दृष्टिकोण से नहीं है। ठीक है, किसी के मन में किसी के प्रति विरोध हो सकता है और यह विरोध पुराना इतिहास का सूचक है। जब बिहार में नक्सल का दौर चल रहा था और उस नक्सल के दौर में कहा जाए कि सरकार के संरक्षण में कहीं न कहीं जो जनता समझती है, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, कि रणवीर सेना का गठन जो है सरकार के इशारे पर नक्सल को ख़त्म करने के लिए किया गया था। जनता के एक बहुत बड़े वर्ग का यह मानना है कि बिहार में जब नक्सलिटी काफ़ी बढ़ चुका था, जहानाबाद, कुर्था, ये सब क्षेत्रों में, तो उसको करने के लिए सरकार के किसी इशारे पर संगठन का गठन किया गया और बहुत सारी हत्याएं रणवीर सेना द्वारा किया गया। इस हत्या के इतिहास में कुछ लोगों का कहना है, जो रणवीर सेना का समर्थक है, उनके कहना है कि जब हमारे विरुद्ध हमारी इज्जत, आबरू और संपत्ति की रक्षा सरकार नहीं कर रही है तो हम हथियार का जवाब हथियार से देंगे। और इसी क्रम में उनके द्वारा यह संगठन किया गया। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है। वह मानसिकता आज भी कहीं न कहीं किसी के दिमाग में है। दूसरी तरफ जहाँ तक आशुतोष जी का संबंध है, वह ब्राह्मण और भूमियार संघ के अध्यक्ष हैं। उनका मानना है कि हम ब्राह्मण और भूमियारों के हित में बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और देश में 10% जो इकोनॉमिकली जो बिगर सेक्शन के लिए जो आरक्षण है, वह उनके आंदोलन का परिणाम है। उनके यह मानना है, क्या सच्चाई है? आशुतोष कुमार का मानना है कि हमारी पॉपुलैरिटी इतना है कि हमारे प्रयास के बल पर, हमारे दम पर सरकार झुक गई और 10% उच्च वर्गों को आरक्षण दिया। यह मानना है, एक मानसिकता है। दूसरी ओर जो नक्सल से प्रभावित ग्रुप है, जिनका यह पूरे सामाजिक परिवेश में यह मानना रहा है कि हमारे साथ सदियों से अन्याय होते आ रहा है, हमारे बाप दादों के साथ अन्याय होते रहा है, हम अब अन्याय का सहन नहीं करेंगे और हम पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मेरे साथ है, कानून मेरे साथ है, जनबल मेरे साथ है, बहुजन की आबादी मेरे साथ है, हम अन्याय को नहीं सहेंगे, हर अन्याय का करारा जवाब देंगे। इस परिवेश में अगर इस घटना को देखते हैं तो सामाजिक परिवेश कुछ दूसरा नज़र आता है। वैसे यह घटना बैंडेड क्वीन की याद दिलाती है। बैंडेड क्वीन जो फिल्म बना
जो फूलन देवी की ऊपर जो बना और फूलन देवी के साथ जो हुआ, कहीं ना कहीं उस घटनाएं की बात है। यह सामाजिक परिवेश है। सामाजिक परिवेश बदलने में एक दिन कानून बना करके एक दिन में नहीं बदलता है। सामाजिक परिवेश परिवर्तन की एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे समाज में एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी आएगी और समाज सुधरेगा। ऐसी बात नहीं है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आवेश में इस तरह का ट्वीट करना गलत था और मेरे समझ से इस ट्वीट को उनको वापस ले लेना चाहिए। डिलीट भी कर दिए थे, डिलीट भी कर दिए, लेकिन माफ़ी मांग नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं, सॉरी बोल देना चाहिए। समस्या का विवाद को आगे सॉरी बोल देना चाहिए। और जो है, देखो उसमें लिखा हुआ है सारिका पासवान ने जो एक्शन ली है वह आत्मरक्षा का उनको अधिकार है और आत्मरक्षा में वो आगे बढ़ रही है, तो जनता भी उनके साथ है। और आत्मरक्षा को किसी को अधिकार है, किसी को अपमानित होने पर उनको अपना रक्षा करना है, उनको कानूनी संरक्षण है। जनता है, चुनाव का भी समय है, इसलिए यह चुनावी माहौल के समय में एक समाज के चिंतन के संदर्भ में हम कहेंगे कि समाज में परिवर्तन और परिवर्तन की एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे आता है। एक बैग नहीं थोपा जा सकता है और सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार कर करके इस समस्या के समाधान। लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार सारिका पासवान को है और आत्मरक्षा में वह जो कर रही है वह बिल्कुल सही कर रही है। इस बयान से बिहार के राजनीति में क्या असर पड़ेगा? बिहार की राजनीतिक में कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन वोटर्स जो है कुछ घटनाओं को बहुत दिनों तक याद रखती है और स्वार्थ में, टिकट के लालसा में कुछ लोग भूल भी जाते हैं। वोटर्स बिहेवियर को देखा गया है, किसी जाति विशेष का टिकट लेने के चक्कर में, स्वार्थ में हमारे जाति के लोगों को टिकट मिलेगा, भूल जाते हैं। लेकिन सारिका पासवान को आत्मरक्षा का अधिकार पूरी तरह है और उन्होंने आत्मरक्षा में जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई है वह बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या आशुतोष कुमार अभी भी सामंती युग में जी रहे हैं क्या? मेरा सवाल है। मेरा जो मानना है कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है समाज में, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन इस तरह के सामंती सोच के साथ उनको जो पोस्ट किया है, उनके दिमाग में वह जो है नक्सल मूवमेंट का वह दिन याद है जब उनको ज़मीन बचाना अपना मुश्किल था, अपनी इज्जत आबरू बचाना मुश्किल था। न्याय अन्याय का अलग पक्ष है, कौन अन्याय है कोई न्याय है यह एक पक्ष है। हमारे पूर्वजों 10 जनरेशन पहले क्या किया हुआ अलग पक्ष है। लेकिन यह जो है जस्ट एक जनरेशन पहले इनके पिता पितामह ने जो फेस किया, इन्होंने आंखों देखा है कि नक्सल मूवमेंट का क्या परिणाम था समाज में। और इस नक्सल मूवमेंट को ख़त्म करने में और समर्थन देने में दोनों में लालू यादव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसमें से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। समर्थन देने में भी और पॉलिटिकली जितने नक्सल पार्टियों को एलायंस करके, चैनलाइज करके मुख्य धारा जोड़ने में भी लालू यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसको इतिहास से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह सच्चाई है कि इन्होंने नक्सल मूवमेंट का समर्थन दे करके भी नक्सल मूवमेंट को समाप्त कराया। पूरे उनके समर्थन में, उनके चुनावी प्रक्रिया में ला करके और भारत सरकार के गृह मंत्रालय उस नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने में रणवीर सेना का एक तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया है। इसका कहीं से कोई साक्ष्य मेरे पास नहीं है, लेकिन आम लोगों को जो समझ है वह है, यह मानना है कि भारत सरकार ने भी रणवीर सेना को कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण देके नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने में भूमिका निभाई है। और उसमें लालू यादव की दो तरफा भूमिका है। एक तरफ जो है रणवीर सेना के विरोध में नक्सल मूवमेंट का समर्थक भी लालू यादव रहे हैं और विरोधी भी रहे हैं, उसको समाप्त करने में भी उनकी भूमिका रही है। क्या आशुतोष कुमार पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? बिहार सरकार देखिए, वह जो है कानूनी पक्ष पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, पूरे सामाजिक परिवेश पर हमारा जो दृष्टिकोण है और सामाजिक समरसता के आलोक में जो हमारी समझ है वह बोले। और मेरा यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एक बैग क्रांति से नहीं हो सकता है और सामाजिक परिवर्तन हो रहा है।
हम इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये बात कर रहे हैं, हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी से नहीं, क्योंकि उस पीरियड में हम छात्र रहें, सर्व प्रशासन में नौकरी करने वाले रहें और आंखों देखा जो स्थिति रही उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर कह रहे हैं, न कि कोई रिकॉर्ड के आधार पर कह रहे हैं। हमने जो देखा किस परिस्थिति में नक्सल मूवमेंट्स का दहशत था और किस परिस्थिति में रणवीर सेना ने उसको काउंटर किया, और उस काउंटर के समय बहुत सारी हत्याएं होती थी। क्या कारण था कि एक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता था? कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण था, एक भी हत्यारा दोषी नहीं पाया गया। यह क्या है? यह कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो रही। गांव के गांव साफ हो गया, फिर भी एक हत्यारा को सजा नहीं दिया गया, सब निर्दोष पाए गए। तो कहीं न कहीं यह बात है कि सरकार के इशारे पर रणवीर सेना भी कार्य कर रही थी और सरकार के समर्थन में तत्कालीन सरकार जो है समझौता करके उसको मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य कर रही थी, जिसमें बिहार में कभी तरह शांति स्थापित करने में स्थिति रही है। अब यह आवश्यकता है कि आशुतोष जी जो ये दावा करते हैं कि हम भारत में ईबीसी का आरक्षण जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का आरक्षण हमारे आंदोलन का परिणाम है, हम सवर्णों को 10% आरक्षण दिलाए हैं, इसलिए सारा सवर्ण मेरे साथ है, यह दावा करते हैं। दूसरी तरफ ये बैंडेड क्वीन के स्टाइल में जिस तरह घटनाएं पर भावावेश में बोल देते हैं, इसमें थोड़ा उनको अपनी विद्वता का, अपनी ज्ञान का, संयमता को देखते हुए थोड़ा सा संयम बरतने का हम अनुरोध करते हैं एक नागरिक होने के कार्य। चूँकि आत्मरक्षा का अधिकार सारिका पासवान को है, इसलिए जो है इसमें संयम बरतें और सामाजिक परिवेश को चुनाव के पूर्व संध्या पर अनुकूल बनाए रखने के साथ आज मैं अपने राजनीतिक चिंतन को यहीं समाप्त देता हूँ। चलिए, अभी सुन रहे थे शिव कुमार सिन्हा जी को,